हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे। और कहीं ना कहीं आपका जो पेपर हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, कि आपके स्कोर कितने हैं। और क्योंकि जिन बच्चों का पेपर अब जो आगे होगा वो भी कहीं ना कहीं माइंड में इतने मार्क्स लेकर चल रहे हैं कि लगभग इतने मार्क्स लेके आने जरूरी है, तभी तक फाइनल तक हम टिक पाएंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जीएस, क्योंकि 50 नंबर के और 50 में से बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं एवरेज में, वो सबसे ज्यादा जरूरी। बाकी सब्जेक्ट है वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जीएस 50% वेटेज रखती है। तो 50% में आपके लगभग कितने स्कोर किए हैं आपने और आपको कितने करने हैं वो जरूर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं ये पेपर दे दिया वो भी, और जिन्होंने पेपर देना है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लास्ट में सेफ स्कोर, एवरेज स्कोर कितना रहा है वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि दो एग्जाम चल रहा है, उसमें 4 पोर्शन है हमारे पास, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और कंप्यूटर। अगर मैं जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस पोर्शन से आ रहे हैं उसके बारे में बात करता हूं। रीजनिंग में देखें, डाइस से 1 से 2 क्वेश्चन है, मिरर का 2 से 3 क्वेश्चन है, एनालॉजी से 3 से 4, सीरीज के 5 से 6। देखिए सीरीज के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फिगर में 1 से 2, ब्लड रिलेशन में 2 से 3, क्लासिफिकेशन में 2 से 3, और मैथमेटिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल कैलकुलेशन माना है उसमें 2 से 3। तो एवरेज में ये क्वेश्चन आ रहे हैं किसमें, प्रत्येक शिफ्टों में। मैथ्स की बात करूं, देखिए सबसे ज्यादा जो परसेंटेज का चैप्टर है ना उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन है, और पार्टनरशिप का 1 से 2, मेंसुरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन है, और शर्ट से भी है 1 से 2, डिस्काउंट का भी, टाइम एंड वर्क का भी है भाई 1 से 2, बोट, स्ट्रीम और रेशियो से संबंधित। बाकी क्योंकि जो बच्चे यहां पर जो सीएचएसएल से थे उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, क्यों, सीजीएल भी दिया है उन्होंने कहीं ना कहीं और सीएचएसएल में भी, अब कहीं ना कहीं ये यहां पर झंडे गाड़ दिए होंगे। और कितने तक जाएगा बताएंगे वो भी। जीएस 50 नंबर की, और वही सबसे ज्यादा डिफाइन है कि भाई कितने आपके स्कोर हैं, उसी के बेसिस पर आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। तो स्टैटिक जीके के देखें लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक जीके, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, मतलब 25% के अप्रोक्स स्टैटिक जीके कहीं ना कहीं वेटेज ले रही है। पॉलिटी के 6 से 7, साइंस के देखिए साइंस के बहुत ही कम हो गए जब से नया पैटर्न आया है ना, साइंस के क्वेश्चन कम हो गए, नहीं तो साइंस के करीबन 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। जियो के 2 से 3, हिस्ट्री के केवल 1 से 2, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, और इकोनॉमी के देखें सबसे ज्यादा 10 से 12। कहीं ना कहीं इंडियन ग्रोथ पर ज्यादा टिक गया है करंट जीके और स्टैटिक जीके, इन सभी पर सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपके अगर ये 2-3 पोर्शन ठीक है, आपने पॉलिटी पढ़ी नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं, ज्योग्राफी पढ़ी नहीं पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पर देखिए स्टैटिक जीके और इकोनॉमी ही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पोर्शन है। कंप्यूटर में एक्सेल से संबंधित 3 से 4 है, वर्ड से 4 से 5, और एब्रीवेशन भी करीबन 1 से 2 आ रही है। तो इस तरह टोटल जो हमने बताया 100 मार्क्स में से अब लगभग कितने मार्क्स चाहिए जिससे कि आप एवरेज में, और जिससे आप सेफ स्कोर माने। तो एवरेज की बात करो, देखिए यहां पर 3 टाइप के क्वेश्चन है, एक तो इजी, एक हार्ड और एक मॉडरेट। तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ही हार्ड है रीजनिंग में। हार्ड का मतलब जो टाइम कंज्यूमिंग है, कहीं ना कहीं बच्चे कर पाएंगे, और बाकी सभी क्या है वो मॉडरेट से इजी के बीच में है। तो अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं, देखिए पहले एवरेज स्कोर की बात करते हैं। एवरेज में एवरेज स्कोर की बात करूं तो रीजनिंग में कितने हैं लगभग, फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एवरेज स्कोर, रीजनिंग का एवरेज स्कोर लगभग 22 से 23 मार्क्स है भाई, मतलब लगभग बच्चों ने सारे क्वेश्चन कर दिए, बट 2 से 3 क्वेश्चन किसी में कुछ बच्चे समय के अनुसार नहीं कर पाए। मैथ्स में, मैथ्स इतना हार्ड नहीं है, 15 नंबर के थे, मतलब जिन्होंने बहुत लंबे अच्छे समय से तैयारी करें उनके लिए तो कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। तो इन 15 क्वेश्चनों में से 12 से 13 क्वेश्चन बच्चों ने कर दिए, और वो भी मैं मैक्सिमम मार रहा हूं 12 से 13। तो ये एवरेज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जीएस, जनरल स्टडी जो 50 नंबर की थी
उसमें बच्चों के स्कोर एवरेज डिप कर गए, मतलब कम हो गए, लगभग 32 से 33 के बीच ही है बस केवल स्कोर जीएस में। जीएस की बात कर रहा हूं मैं। कंप्यूटर में 7 से 8 क्या है एवरेज स्कोर है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि देखें यहां पर एवरेज स्कोर और जो सेफ स्कोर होगा उसमें कितना डिफरेंस होगा, क्योंकि एवरेज आप जब भी एग्जाम देते, चाहे वो सीजीएल का कल रिजल्ट आया उसमें देखें, सीएचएसएल का, या जो भी रिजल्ट आता है, एवरेज स्कोर और यहां पर जो फाइनल कट ऑफ है उन दोनों में कितना डिफरेंस। तो अगर मैं एवरेज स्कोर तो ये हो गया, लेकिन एग्रीगेट एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, एक तो वो, और दूसरा जो जीएस में जो बच्चे के स्कोर कर पा रहे हैं। देखिए जो बच्चे जीएस में भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन क्या है हार्ड लेवल के, और ये हार्ड लेवल कंप्लीट करने के लिए मतलब वो जो 10 से 12 क्वेश्चन है उनको जिन बच्चों ने कर दिया, तो इसका मतलब वो तो क्लियर है। 10 से 15 क्वेश्चन क्या है इजी लेवल के हैं, और फिर कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन कैसे हैं मॉडरेट लेवल के, और 10 से 12 में कहीं ना कहीं क्या है हार्ड क्वेश्चन। तो अगर ये जो बच्चा स्कोर कर देता है 5 से 3 से 5 मतलब मिनिमम इतने स्कोर कर लेता है अगर इनमें से, तो वो क्या है बेस्ट है। अब जो एवरेज स्कोर करके आ रहे हैं, जीएस की बात करूं मैं, जीएस में बच्चों का जो एवरेज स्कोर है कितना है 32 से 33, लेकिन कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं 38 से 40 तक भी पहुंच पा रहे हैं, 38 से 40 तक भी पहुंच पा रहे हैं। तो उसके बाद जब 38 से 40 तक आप पहुंचे हैं जीएस में, तो आपका एवरेज स्कोर आ जाता है 72 से 75 के बीच, मतलब 72 से 75 के बीच। क्लियर? जब आप क्या पहुंच पा रहे हैं लगभग 32, देखिए यहां पर एवरेज स्कोर है, लेकिन जिन बच्चों ने लगभग मतलब 38 से 40 के क्रॉस कर दिया जीएस को, अब उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो आगे वाले जिनका पेपर होगा ना उनके लिए सलाह, कि आप 38 से 40 क्रॉस कर पा रहे हैं, उसके बाद अगर आप तुक्के लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, मतलब जो ऑप्शन जो एलिमिनेट करते हैं वो फिर नहीं लगाएं। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप अगर 75 क्वेश्चन कर रहे हैं और 93-95% आपकी एक्यूरेसी है, तो फिर करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट अगर जो बच्चे कहीं ना कहीं 45 तक चले गए, वो तो भाई बेस्ट है, बट 45 जाना आपको भी पता है कि कुछ क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं उसमें तो फिर आपके आंकड़े या किसी तरह का कोई तो काम नहीं करेगा। बट जो एवरेज स्कोर की बात करूं मैं, अगर आपका एवरेज स्कोर 72 से 75 के बीच, मतलब यहां पर एक तो वो कैंडिडेट, एक ऐसे कैंडिडेट है जो 68 और 70 के बीच हैं, लेकिन एक्यूरेसी 100%, मतलब उनको पता है कि वो 100% क्वेश्चन सही है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर का हो गया, जीएस में जो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट उनको पता है वो, तो उनके अगर 68 से 70 भी हैं तो भी सेफ हैं वो, फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि फिर सेफ स्कोर क्या होगा। मतलब सेफ स्कोर वो भी है 70 जिनकी एक्यूरेसी 100% है, और सेफ स्कोर वो भी मानेंगे जिनके 72-75 है, बट 95 प्लस क्या है एक्यूरेसी। तो क्योंकि लगभग इसमें से जो अभी केवल एवरेज स्कोर है, जब कटेंगे इसमें से माइनस होंगे, क्वेश्चन गलत होंगे और नंबर माइनस होंगे, तो कट ऑफ डाउन हो जाएगी। बट पूरा जिस तरह ये एग्जाम हो जाता है उसके बाद ही कहीं ना कहीं पूरा आइडिया लगेगा। लेकिन जो बच्चे अब पेपर करके आएंगे वो 70 और 75 के बीच अपनी एक्यूरेसी को ध्यान में रखें क्वेश्चन अटेम्प्ट, और एक्यूरेसी 100% तो नहीं कहेंगे, 90 से अबव ही रखें, 90 प्लस रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब उसका एग्जाम आपको फायदा मिलेगा। बाकी आपके एग्जाम कैसे हुआ है, आपका कट ऑफ, आपके जो स्कोर है लगभग आपने जो आकर मिलाया है, कितने जा रहे हैं, तो जरूर कमेंट्स करें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें।